नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चल रहे गतिरोध के समाप्त होने के बाद सदन में दिया अपना वक्तव्य। कहा, सदन की मर्यादा सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने आय व्ययक अनुमान 2025-26 पर सामान्य चर्चा के बाद दिया जवाब। कहा, हमारी सरकार का ध्येय सर्वजन हिताय और समावेशी विकास। 1,20,000 से अधिक सुझावों के साथ तैयार किया गया बजट। राज्य सरकार ने अपने पूर्व बजट की 58% बजट घोषणाओं को किया पूरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कई दिन से चले आ रहे गतिरोध के समाप्त होने के बाद गुरुवार को सदन में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा कैसी रहे, ये सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम चाहे पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, राजस्थान की जनता को हम सभी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जनप्रतिनिधि के प्रति जनता के मन में जो भी सम्मान और समर्पण का भाव होता है, उसका अगर ध्यान रखेंगे तो मेरा और तेरा का फर्क। जनता ने, चाहे वो पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के में हो, जो भी सदस्य हैं, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़ी आशा है। आप उनके मन में अगर भाव देखोगे तो जनप्रतिनिधि के प्रति जो उनका भाव है, आपके प्रति उनका जो समर्पण है, आपसे जो आशा और उम्मीद है, उनका आप अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरी की बात खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यक्ष के आसन पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां विराजमान रही हैं, वो सभी हमारे लिए सम्मान्य रही हैं। अध्यक्ष हम सभी के लिए सम्मान्य होते हैं। सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष ही हमारे प्रमुख होते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में हमारे साथी कई बार प्रूफ देते हैं, नियमों की जानकारी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम और संयम ये है कि हम इन नियमों की पालना करें। हमें सोचना चाहिए कि सदन में हमारा एक एक मिनट कैसे उपयोगी हो सकता है, राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के प्रति हमारी सद्भावना क्या है, उस पर विचार करने के लिए ये सदन है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय होता है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सदन को चलाने के लिए हमारा प्रमुख होता है। हमें कुछ बातें ये भी हैं, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं सदन चलता है, हमारे साथी कई हमारे प्रूफ देते हैं, कई लोग हमारे उनको जो नियम हैं उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम हमारा यह है कि हम उसकी पालना करें। हम उसकी पालना किस तरह से कर सकते हैं? जोर से हल्ला मचाते हुए एक दिन किसी सुर्खी को बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है, राजस्थान की जनता वहन करती है। हमारा एक एक मिनट हमारा कैसे उपयोगी हो सकता है, हम राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उसके प्रति हमारी सद्भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, इसके लिए यह सदन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हमारे विपक्ष और पक्ष के जो भी सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं कि आप बहुत अच्छा बोले। मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी एक बार फोन कर कहा कि आपने अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छी बात बोलने वालों को उत्साहित करना होगा और गलत को गलत भी कहना होगा। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने गतिरोध समाप्त करने की पहल करने के लिए संपर्क किया। मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य, उनको भी और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा
कि आपने ये अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। ये हमारा ऐसा सदन है, इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने भी उस दिन कहा कि हमने उस शब्द को, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द बोले, उनको भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको भी आप विलोपित करने का निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है, ये जनता पूरा देखती है, सब कुछ देखती है। वो आपके बारे में टिप्पणी हो, इधर के बारे में टिप्पणी हो, वो टिप्पणी कहीं भी ठीक नहीं होती है। हम जिस उद्देश्य को, जिस भाव और भावना से इस सदन में हमने, राजस्थान की जनता ने हमें भेजा है, हमें उस जनता की उस भाव और भावना को पूरा करना है। आपका दायित्व है। हमेशा हम कहते हैं कि विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष हमारे उन कामों को भी बताता है, और विपक्ष जब कहता है तो हम उस बात पर संज्ञान भी लेते हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि बजट पर सदस्यों ने सार्थक विचार प्रस्तुत किए। हम प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर प्रदेश की विकास यात्रा में और आगे बढ़ेंगे। बजट घोषणाओं से प्रदेशवासियों में नवीन आशा का संचार होने के साथ राज्य सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री आय व्ययक अनुमान 2025-26 पर सामान्य चर्चा के बाद जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय सर्वजन हिताय और समावेशी विकास है। ये सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर तक प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों और विकसित राजस्थान 2047 को ध्यान में रखकर 1,20,000 से अधिक सुझावों के साथ बजट तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पूर्व बजट की 58% बजट घोषणाओं को पूरा कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,20,000 से अधिक सुझाव हमको प्रेषित किए गए। इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों, युवाओं, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई और राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश की जनता विधायक गण को सदन में निर्वाचित कर भेजती है। आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सभी विधायक गण की जिम्मेदारी है। श्री देवनानी ने गुरुवार को सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए उदारता दिखाते हुए निलंबित विधायक गण को बहाल किया। उन्होंने कहा कि मर्यादाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित सदस्यों के आचरण और अनुशासन को व्यवहार में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विधायक गण से उनकी अपेक्षा है कि सभी आसन का सम्मान करें। आसन सर्वोपरि होता है, इसलिए आसन के प्रति सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।